जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर के संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित उस सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ, बरतता मतलब सब कर्तव्य कर्म करता हुआ, बरतने का मतलब वही है, इंद्रियां अपने अपने काम में बरतती हैं, मतलब ऐसा शब्द है ना। तो सब प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ भी मुझ में ही कर्म करता, मुझ में ही बरतता, जो करता हो मुझ में ही करता, क्यों मेरे से अलग होता ही नहीं। और सत्य वैसे भी है क्योंकि सब कुछ सत्य है, असत्य कुछ नहीं है, ये भी एक बात है। परिवर्तन है, असत्य नहीं कहा, संसार को मिथ्या कहा है, मिथ्या। जो हो नहीं दिखे उसको मिथ्या कहते हैं। अच्छा, इसमें है, जब सब कुछ है, परमात्मा है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, और ये जो संसार है ये है नहीं, क्यों, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, लगता है ये संसार, तो इसलिए इसको मिथ्या कहा, असत्य नहीं है, क्यों, आधार तो सत्य है, आधार तो सत्य है ना। जैसे स्फटिक मणि है तो सफेद, लेकिन वो लाल दिखने लग जाती है, लाल कागज पर लाल फूल पर रख दो तो लाल क्यों दिख रही है सफेद होकर के, आधार वो सत्य है, वो लाल है। तो संसार मिथ्या है, असत्य क्यों लग रहा, बोले आधार सत्य है। ये सारे जिसके है, जो दिख रहा है, जैसे स्फटिक मणि में वो लाली दिख रही है फूल की, इसी तरह से संसार में जो सत्यता दिख रही है, वो सत्यता उसी के लिए, इसीलिए झूठ नहीं लगता है। कैसे इसको झूठ माने को, इसका अधिष्ठान, इसका आधार सत्य है। शरीर ये जीव भी है तो ये तो सत्य है। अच्छा, प्रकृति को भी अनादि बताया है, जीव को भी अनादि बताया है, परमात्मा अनादि है, तो सत्य हुआ कि नहीं। प्रकृति अनादि है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार ये अनादि है। अरे प्रलय होगा, भगवान ने समाएंगे, फिर प्रकट हो जाएंगे, अनादि। जीवात्मा तो अनादि है, एक से ही छूटा, दूसरे में गया, दूसरे में तीसरा गया, भगवान का अंश जब तक वहां अपने घर पर नहीं पहुंच जाएगा, जब तक चलता रहेगा, जहां से आया वहां पहुंच जाएगा तो फिर विश्राम, तो ये भी अनादि, तो सत्य ही तो है। तो जो इस चीज को जान लेता है वो समझो सत्य चेतन आनंद में रहता है। फिर आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो योगी है अपनी भांति अपनी तरह से संपूर्ण भूतों में सब देखता है, अपनी तरह से। जैसे मेरा सुख, मेरे को जिस बात में सुख मिलता वैसे इसको सुख मिलता, मेरे को दुख मिलता उसमें इसको भी दुख मिलता। वो किसी को दुख देखेगा तो उसको लगेगा मेरे को हुआ है। वो इनका ज्ञानेश्वर जी कहता ना कि भैंसे को कोड़ा मारा और तो ज्ञानेश्वर जी के पीठ में कोड़ा लग गया, इतना उनको देखता। तो अपने ही भांति संपूर्ण भूतों में तो वो सब व्यवहार वैसे ही करता है जैसे अपने शरीर के साथ करता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का सब व्यवहार करता है ना, वैसे व्यवहार सबके साथ करता है, लेकिन देखता अपनी तरह से, सब देखता है। और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। कहते हैं वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया, परम श्रेष्ठ। खाली तपस्या करना, खाली व्रत उपवास करना वो श्रेष्ठ नहीं है, सब कर्तव्य कर्म करते हुए जो सब में संभाव देखता वो योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। ये बातों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, जो योग आपने बताया कि समभाव से जो योग कहा आपने, तो मन तो बहुत चंचल है, तो इस चंचल मन होने से
मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं कि स्थिति किसी की नित्य बनी रहे। सुन के क्षण भर आया तो आया, नित्य स्थिति नहीं हो पाती। क्यों? मन चंचल। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्वसु दुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है। जैसे दही को बिलो देता है मथाने, उसी तरह से ये सारे विचारों को, बुद्धि को मंथन कर डालता है मन, इंद्रियों को मत देता है। बड़ा दृढ़ है, मजबूत बहुत है, बड़ा बलवान है, दृढ़ जिद्दी है और बड़ा बलवान है। इसलिए इस मन को वश में करना तो मैं बहुत कठिन मानता हूं, दुष्कर मानता हूं। जैसे वायु को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह से मन को रोकना ही बहुत कठिन है।